नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं संदीप आर के सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर आने का सौभाग्य। दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम जी। दिमागी नक्सल, प्रधानमंत्री ने एक शब्द क्या कहा, चारों तरफ गुब्बारे फव्वारे पटाखे फूटने लगे। ये बात वही हो गई कि चोर को चोर कहा गया, लेकिन चोर ही समझा कि मुझे चोर कहा गया है। हर एक दिल से तिलचट्टों की तरह लोग निकलने लगे। किसी ने कहा आई एम प्राउड टू बी मेंटल नक्सल। मेंटल नक्सल नहीं, कुछ और कहा, उसका अनुवाद किया। किसी ने कहा मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। हालांकि 6 साल पहले वही केजरीवाल ये कहते थे कि क्या मैं नक्सल हूं, क्या प्रधानमंत्री को ये लगता है, वो मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये तमाम बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिल्मी दुनिया जो है वो दिमागी नक्सलों से भरी पड़ी है। मैंने और संदीप भाई ने इस पर बहुत बार बात की है, लेकिन तमाम धुरंधरों के बावजूद, तमाम छावा के बावजूद, तमाम मिशन कश्मीर, सॉरी ये मैंने क्या किया, ये तो ब्लास्फेमी हो गई, तमाम कश्मीर फाइल्स के बावजूद आज भी बंटवारा नाम की एक बेहद घटिया फिल्म आ सकती है। और मुझे पता नहीं कि इन दिमागी नक्सलों का पाकिस्तान से प्रेम छूटता क्यों नहीं है, क्योंकि एक फिल्म इम्तियाज अली की आई थी, मैं वापस आऊंगा। ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान में बैठ के, जिन्ना हाउस में बैठ के, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और तमाम उनके अगर कोई मंत्रिमंडल है तो, या फिर मुनीर के प्यादों ने लिखवाई है। और अब ये बंटवारा, इस फिल्म में शुरुआती दृश्य से यह स्थापित कर दिया गया है कि हिंदुओं से हिंसक कौम कोई नहीं। यानी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल विंची का इसमें हाथ होगा, जो संसद में बैठ के कहता है कि हिंदू हिंसक होते हैं, मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, और यही दिमागी नक्सल। इन्हीं पर बात करेंगे। कटरवुड से दिमागी नक्सल कब गायब होंगे, ये तो हम बहुत बार पूछते हैं। ये कौन सी लत है? चरस है, अफीम है, गांजा है, क्या है सैंडी ब्रो, बताइए ना प्लीज। ये सर होशियारी, और जो दिमागी नक्सल होते हैं, कम से कम इनमें ये कुव्वत होती है कि वो जनता के साथ वृहद स्केल पर, मतलब मास स्केल पर, वृहद स्तर पर खेल सकें, उसके मस्तिष्क को भ्रमित कर सकें। आमिर खान ने यह कार्य पीके दंगल तक किया है सर, जो कि 2018-19 तक जो है, तब तक जनता को समझ में नहीं आया, और बॉलीवुड ने मिल के भ्रमित किया है अपने सेकुलरिज्म, अपने पूरे एजेंडा को बहुत ही नीटली, बहुत ही कामली, आराम से उन्होंने अपना एजेंडा वो परोसते रहे, और हिंदू एक मैसिव स्केल पर बेवकूफ बनता रहा। मैसिव स्केल पर इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग को गलतियां दिखती थी। आज मैहूना फिल्म की गलती दिखती है, उस वक्त क्यों नहीं दिखी थी? एहसास हुआ था, पर शायद उतना बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं था, कुछ ऐसा था नहीं, तो आदमी कुछ कह नहीं पा रहा था। पर मैहूना सुपरहिट रही, पीके फिल्म भी सुपरहिट रही 2016 तक आते आते, जिसमें वहां पर से थोड़ा सा दिमाग ठनकना शुरू हुआ कि अरे, मुसलमानों के मौलवियों पर कोई बात नहीं, पादरियों पर कोई बात नहीं, और हिंदू धर्म को रॉन्ग डायल बता के, रॉन्ग नंबर बता के इस तरीके का एजेंडा परोसा जा रहा है। ओके, फिर भी वो सुपरहिट रही। आमिर खान जो है दिमागी नक्सलियों के पिताजी हैं सर, वो दादाजी भी कह सकते हैं उनको। वो बहुत घाघ आदमी, धूर्त, शातिर प्रो मैक्स। इस फिल्म से उसने देखिए, आमिर खान प्रोडक्शन, उन लोगों को फाइनेंसर्स की कोई कमी नहीं है। ये फिल्म फ्लॉप भी हुई, आमिर खान का एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ होगा। ये फिल्म बनाने का 2 पर्पस था। जैसे इस्लाम सोचता है, यदि हम वैसे देखें कि इस फिल्म का क्या पर्पस है, इस्लामिक जो है काम थमाता है अपने आदमी को। वो चाहे उपराष्ट्रपति के पद पे हामिद अंसारी हो, चाहे गली का कोई लड़का हो, चाहे रेलवे ट्रैक के बगल में रहने वाले रोहिंग्या हो, या आमिर खान हो, फिल्म इंडस्ट्री में सबको एक एक काम थमाया जाता है। आमिर खान से क्या कराया गया? उन्होंने कहा कि चलो चिकन मेट खेलते हैं, चिट भी मेरी रहेगी, पट भी मेरा रहेगा। हम एक सेकुलर फिल्म परोसते हैं, और असगर वजाहत का जो प्ले है, हमने पहले भी चर्चा की, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो भाई, तुमने लाहौर क्यों बर्बाद करा दिया? फिर
जो जिस लाहौर की बात करते हैं वो 47 के पहले का लाहौर था। आज ये बात उस लाहौर के संदर्भ में कह सकते हो जब मुसलमानों ने उस लाहौर पे कब्जा कर लिया। अब कौन देखने आ रहा है दुनिया से लाहौर? किसको बुला लेते हो? कौन चला आता है तुम्हारे? कोई नहीं। इस्लाम के कब्जे में आ गए तो बर्बादी हो गया। खैर, तो इन्होंने एक प्योर सेकुलर पिक्चर परोसी जिसमें एक मुसलमान पाकिस्तान के अंदर वो एक हिंदू महिला की रक्षा के लिए वहां के लोगों से भिड़ जाता है, और वह मुसलमान गया है भारत से क्योंकि भारत के हिंदुओं ने उसको साथ रहने नहीं दिया, भगा दिया, इत्यादि इत्यादि। तो सेकुलर पिक्चर परोसी, लेकिन किसके कंधे पे रख के परोसी? आमिर खान ने खुद क्यों नहीं एक्टिंग कर ली? कौन सी ऐसी पिक्चर है आमिर खान प्रोडक्शन की जिसमें उन्होंने खुद एक्टिंग न की हो या अपने रिश्तेदार से न कराई हो? पहली पिक्चर थी लगान, फिर तारे जमी पर, फिर वो सीक्रेट सुपरस्टार, फिर भांजे को लेके बनाई इमरान खान वाली जाने तू या जाने ना, फिर दिल्ली वैली बनाई। तो या तो स्वयं को परोसा, स्वयं अपने परिवार को हटाकर सनी देओल के कंधे पर रख के बंदूक या तोप क्यों दागी गई सेकुलरिज्म की कि पिक्चर हिट हो गई तो सेकुलरिज्म वापस से आ जाएगा लोगों के उसमें, कह रहे हाँ सही कह रहे हैं लोग। तो पिक्चर फ्लॉप होगी तो सनी देओल और राजकुमार संतोषी जैसे दो धुरंधर हिंदुओं के कंधे, मतलब जिन्होंने हिंदू ऑडियंस को सारा वो दिया, अपना एंटरटेनमेंट भी दिया और उनको एक ऐसी कहानी दी गदर और गदर 2 के माध्यम से। राजकुमार संतोषी ने तो नहीं, वो तो अनिल शर्मा जी ने बनाई, पर सनी देओल के कंधे पर ही बनाई। तो ये कि पाकिस्तान बैशिंग की, जो पाकिस्तान की असलियत की, वहां का मुसलमान क्या चाहता है, भाई किसको नहीं याद है गदर का वो सीन जिसमें अमरीश पुरी जो कि वहां के जो भी थे वो रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान का, वो कहते हैं नहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद, सॉरी पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद भी बोलना पड़ेगा। और ये एक्चुअली इस्लाम है, ये एक्चुअली मुसलमान है कि उसको अपनी जीत से कोई मतलब नहीं है, आपका ध्वस्त होना ही उसकी जीत है। अभी मैं कुछ दिन पहले कश्मीर गया था तो वहां पर सड़क किनारे कुछ किताबें रखी रहती हैं, तो चलते चलते मेरी नजर पड़ गई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वहां पर कि मैं वह किताब उस दुकानदार से खरीद लूं। फिर भी 4-5 मैंने इस तरीके से किताबें खरीदी, उसमें से एक वह भी खरीद ली। उसमें थी हीरोज ऑफ इस्लाम। अब कश्मीर में 2 तरीके की किताबों की दुकानें हैं और 2 तरीके की किताबें बिकती हैं अलग अलग उन दुकानों में। एक दुकान बड़ी फैंसी रहेगी, टूरिस्टों के लिए रहेगी और उसमें बड़ी शानदार सुंदर अच्छे पब्लिकेशन से छपी हुई किताबें होंगी। उसमें होगा कश्मीर कितना शांति का प्रदेश है, उसमें सूफियों ने क्या वहां पर लज्जत लाई है और इत्यादि इत्यादि, और पूरा एकदम रोमानी इतिहास की वाह वाह वाह, और मुसलमानों का क्या योगदान है कश्मीर में। तो इस तरीके से एक तरफ बिक रही होंगी सड़क पे गरीबों के लिए या जो लोग आम आदमियों के लिए, जो पब्लिकेशन आपको पूरे भारत में ढूंढने नहीं मिलेगा, जिसमें से ये किताब थी हीरोज ऑफ इस्लाम। इसमें कौन हीरो है? जिसने जिसने मार काट मचाई है, लूट मार मचाई है, वो हीरो है इनका। जिसने जाके जहां ध्वस्त कर दिया दूसरी सभ्यता को, वही हीरो है। कमिंग बैक टू फिल्म बंटवारा, तो बंटवारा क्या करती है सर? बस एक आखिरी बात कहूँ। हाँ एक बात बस बता दीजिए साहब, जी जी सर। मतलब जिनका इतिहास 1400 वर्ष पहले खूंरेजी से, लूट से, तमाम तरह के दुष्कर्मों से शुरू हुआ, आज तक वही चला, उनके हीरो मतलब क्या आप चाह रहे हैं? गौतम बुद्ध होंगे उनके हीरो? भाई गौतम बुद्ध को तो बामियान में उड़ा दिया। खैर, कम कम बैक टू बंटवारा प्लीज। मैं ये इसलिए कह मेरी रहा हूँ उनके हीरो कौन है, क्योंकि उनके जो रोल मॉडल्स उन्होंने चुने हैं और उसको लिखा है अपनी ही जनता को बताने के लिए, अपनी अगली पीढ़ी को बताने के लिए कि देखो ये इनकी राह पर चलोगे तब सच्चे मुसलमान कहलाओगे, वो स्वयं लिख रहे हैं। अब हम लोग ज्यादा उधर जाएंगे तो नहीं विवादित नहीं हो नहीं, जाएंगे मैं और हारमोनियम लेके इधर नहीं निकला, सर तन से मैं आ जुदा गया हूँ का सर, मैं फतवा आ गया मिल जाएगा। मैं आ गया हूँ वापस। आप मैं ये बस ये समझिए। कह रहा हूँ, जी सर, मैं फिल्म पर वापस आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सनी देओल के माध्यम से, अनिल शर्मा जी ने गदर के माध्यम से इस्लाम की सच्चाई दिखाई थी, उस पर वापस पर्दा डालने के लिए आमिर खान ने बंटवारा बनाई। अब बंटवारा अगर फ्लॉप हो जाती है और उस बंटवारा के प्रमोशन में सनी देओल ने क्या कहा, पाकिस्तान तो हमारी मौसी है। अब आपका एक किला ध्वस्त हो गया है। आप गदर 2 के दौरान सनी देओल का करियर वापस रिवाइव हुआ था और आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान ने इन सबने सदैव
पूरे हर हिंदू एक्टर का करियर ध्वस्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, भले वो गोविंदा हो, सनी देओल हो, और अनिल कपूर हो, या अजय देवगन हो, या आपके ऋतिक रोशन के पिता के ऊपर गोली चल रही। इन लोग के ऊपर न कभी गोली चली, ना इनको कभी दाऊद का फोन आया, क्योंकि यही लोग दाऊद को फोन करते होंगे, ऐसा रहा होगा। कमिंग बैक टू दिस, सनी देओल नाम का एक किला आपका ऑडियंस, हिंदू ऑडियंसेस का जो एक चेहरा था, बड़ा चेहरा, वो इन्होंने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि सनी देओल ने किन्हीं कारणों से इस फिल्म में काम करना स्वीकार किया। सेकुलरिज्म प्रोमैक्स के मोड में चले गए, और उसके बाद पाकिस्तान हमारी मौसी है, यह बात भी उन्होंने कह दी। उसके लिए लालच क्या दिया गया कि सनी देओल का लड़का जो है इस फिल्म में काम करेगा। क्या फायदा हुआ? सनी देओल का भी करियर खराब हुआ और लड़के का भी करियर खराब हुआ, और आमिर खान के बल्ले बल्ले, पैसे का एक पैसा नुकसान नहीं। पिक्चर नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी, उन लोग के पास वैसे ही पैसा है, 100-200 करोड़ वैसे ही जेब में आ जाएगा। हिंदू ऑडियंसेस के लिए अब ज्यादा एक्टर्स या ज्यादा चेहरे बचे नहीं हैं जिनके माध्यम से वो अपनी कहानियां कह सकेंगे, और एक चेहरा बनते बनते बहुत समय लगता है। तो सनी देओल के माध्यम से यह चीज उन्होंने एक किला फतेह कर लिया है, सनी देओल को सेकुलर साबित करके इस फिल्म में, और इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान आमिर खान अपना यह पा गए। जी सर। पर एक अच्छी बात हुई जी इस फिल्म के रिलीज होने से, हिंदू जनता ने सेकुलरिज्म त्याग दिया है बहुत कायदे से। और बड़ी पिक्चर आई हो, बड़ा प्रमोशन हो, ना किसी को पता चला, ना कोई ट्रेलर देख के झांकने भी गया पिक्चर के अंदर। ये दो हमें बातें सेकुलर मोड की आपने पिक्चर नहीं देखनी। जी। आपने कहा कि ये फिल्म अगर फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन हम्म। आपने अभी जो बात कही उससे आपने इसका रिजल्ट भी बता दिया। ये फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है। और सनी देओल जी आए थे पटना, महाराज जी, हम्म। और उन्होंने वहीं वो कुख्यात बयान दिया था कि उनसे किसी ने पूछा पाकिस्तान पर क्या है। ये जो हिंदू चरित्र है, फाख्ते उड़ाने वाला, ये जो हिंदू चरित्र है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, ये जो दरिया दिली है, कट कट के करोड़ों हिंदू कटे। भाई 60 लाख यहूदी मरे द्वितीय विश्व युद्ध में। और आप देखें कि पूरी जर्मनी से आज कोई भी हिटलर का नाम लेने वाला या उस समय का, कुछ उन्होंने मॉन्यूमेंट्स संग्रहित रखे हैं कुछ गैस चैम्बर्स में, और ना वहां अगर आप हिटलर नाम रखेंगे तो आपको सजा होगी, और सख्त सजा होगी। भारत में हम औरंगजेब रोड पर चलते हैं, बाबर रोड पर चलते हैं, मेरे बिहार में बख्तियारपुर है। और मजे की बात है कि उस स्टेशन का नाम पहले नालंदा था जी, जो अभी मांग चल रही है, और अभी वहां के पार्षदों ने, वहां की नगर परिषद ने फिर से प्रस्ताव भेजा है कि आप इसको नालंदा बनाइए। 3 महीने पहले भेजा है, 3-4 महीने में और हो जाएगा, वो हो जाएगा, नालंदा नाम उसका होना है। लेकिन अब वही है, बिहार है, भारत है, बिहार है, तो चलेगा। नालंदा को बनाकर बख्तियारपुर किया गया। ये जो हिंदू ग्रंथि है, सनी देओल के बहाने हाजी है आमिर, ठीक ना, वो हाजी है, इस बात को मत भूलिएगा दर्शक। हाजी आमिर ने एक साथ कई वार किए हैं, भाजपा का सांसद, तथाकथित राष्ट्रवादी दल का सांसद, तथाकथित उग्र हिंदूवादी सिनेमा को स्थापित करने वाले लोगों में पहला। गदर से ही शुरू हुआ ना वो पूरा, गदर 1, गदर 2, उसके बाद इवन घातक तमाम से भी। चीजें फिर हाँ, लेकिन हिंदूवाद, हाँ, घातक में भी वो बनारस, शिखा, पंडित, ये वो प्रतीक में था, लेकिन इस तरह खुल के हिंदूवादी नहीं था। उस व्यक्ति को आपने मेमना बना दिया, आज उसे कितनी शाबाशी मिल रही होगी। और सनी देओल अपने बेटे के पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बनकर ये क्या कर बैठे हैं, उनको खुद पता नहीं है। भाई पैसों की कमी है ऐसा मैं नहीं मानूंगा, यश की कमी है ऐसा भी नहीं था। तो ये जो गोबर में भी नहीं, सॉरी, सुअर के गू में जो फिसले हैं, इस पर आप अपनी आखिरी टिप्पणी और कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए। हिंदू ग्रंथि, सुअर के गू में सनी देओल का लौटना और तमाम चीजें।
बंटवारा फिल्म पर दर्शकों इसलिए बहुत सारी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पता है वो वही गंगो जमन तहजीब, हिंदुओं ने रॉयट्स शुरू किए, पाकिस्तानी मुसलमानों ने बचाया, यही सब है। इसलिए इसको न तो देखना चाहिए और न कुछ। हमको नहीं, तो दो भाई लाइन में देखिए हमारी कहानी, मजबूरी 2 लाइन में कहानी बता देते हैं। सनी देओल सिकंदर मिर्जा का रोल प्ले कर रहे हैं या कुछ किसी मुसलमान का रोल प्ले कर रहे हैं जो लखनऊ से या यूपी से उठकर हिंदुओं के अत्याचार के कारण यहाँ से पाकिस्तान चले गए, और उसके बाद जो है खुद बनवा रहे थे लखनऊ में बैठ के पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान चले गए तो अत्याचार हो गया। कमिंग बैक, वहां पर उन्हें एक हवेली मिली, हवेली में शबाना आजमी वहां की हिंदू महिला हैं, वो लोग वहां के हिंदू छोड़ के चले गए। वो अच्छा, हिंदू परिवार अपनी महिला बूढ़ी माँ को छोड़ के चला गया। हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में आदमी भागता है तो सब आदमी ही भागता है, मोरक्को में या यूरोप में वहां का कहीं भी मुसलमान पलायन कर रहा है तो सिर्फ आदमी पलायन करता है, पूरा परिवार सब महिलाओं को छोड़ के पीछे चला जाता है। असगर वजाहत, खैर उसके बाद उस हवेली में हिंदू महिला जो है कह रही मैं नहीं जाऊंगी, तो मेरा घर है, मैं तो पूजा करूंगी। और ये एक्टिंग करने के लिए कौन आता है? शबाना आजमी आती, जिहादन प्रोमैक्स। तो ठीक है, वो अपना देवी देवता की पूजा कर रही है, राम जी की, और मुसलमान सनी देओल जो है, बाकी आसपास के मुसलमान कह रहे हैं कि इसको मार दो, काफिर को ये है वो भी सच है। लेकिन असली सच वही है कि आसपास के जो 100 मुसलमान उस सनी देओल को कह रहे हैं कि भाई इसको मार दो और इसका घर ले लो, चैन से रहो। सच वही है इस्लाम का, लेकिन झूठ के लिए, झूठ दिखाने के लिए एक सनी देओल नाम का आदमी या जो भी सुल्तान मिर्जा की, वो हिंदू माँ को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान की हुकूमत से लड़ जाता है, और क्या करता है पता नहीं, वटेवर फिर वो आ जाती है वापस। दैट्स अनदर स्टोरी। माँ तो माँ होती है, माँ का मजहब नहीं होता। ये सब डायलॉग जो है सुनने में जो बड़ा अच्छा लगता है, इन लोग के द्वारा लिखने में और हम लोग के सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। यह है, सनी देओल की गलती नहीं है कलुक भाई। ये हम जी सब सोचिए, हम सब बचपन से क्या सुनते आ रहे, 47 क्या था? बंटवारा था, पार्टीशन था। क्या वाकई में बंटवारा था या पार्टीशन था? नहीं, बिल्कुल नहीं। विशुद्ध इस्लामिक कब्जा था। आक्रमण था भारत पर, और कुछ नहीं था। और कोई बंटवारा होता है घर के अंदर, जो दो लोग रहते हैं एक परिवार के, इनका ये साबित करने का क्या प्रक्रिया कि हम तो यहीं के थे, तो हमने आके अपनी जो है, जब हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाह रहे थे तो तुम यहाँ के रहने क्यों लगे थे? अगर तुम हमारे साथ रहना नहीं चाह रहे थे 47 में, अचानक से आग लग गई तुमको कि नहीं नहीं हमको साथ नहीं रहना, तो तुम 1000 साल से यहाँ रह के कर क्या रहे थे? कैसे रह रहे थे? पॉइंट इज, पहले तुम रूल कर रहे थे तो तुमको दूसरों को दबाने में कब्जाने मजा आता था। अब हिंदू का रूल आ रहा था तो तुम्हें तकलीफ हो रही थी, तो तुमने कहा हमको जमीन दे दो, हम जा रहे हैं। बंटवारा नहीं था और तुमको जमीन मिल भी नहीं रही थी, तुमने आक्रमण किया। हिंदुओं का नेतृत्व कमजोर था, नेहरू गांधी के हाथ में पूरा नेतृत्व चला गया था, तो उन्होंने हर जगह कहा भैया हथियार डालो, हमको सत्ता में आने दो, इनको जो मिल रहा है मिलने दो, लेने दो। जैसे 2004 और 14 के बीच में कई लोग नहीं कह रहे थे कश्मीर दे दो यासीन मलिक को, सेपरेटिस्ट को दे दो यार, कितना पत्थरबाजी हो रहा है, बमबाजी हो रहा है, हम शांत रहेंगे। आप कभी शांत नहीं रहेंगे, ये आपको कभी शांत रहने भी नहीं देंगे। सो ये जो है, सनी देओल की गलती इसलिए नहीं है। आमिर खान अपने मजहब का पक्का है, उसको काम थमाया गया। हिंदुओं ने सनी देओल को कभी कोई काम थमाया क्या? हिंदुओं के पास इतनी पावर है कि वो प्रेशर ग्रुप बना के सनी देओल से कह सके कि, या किसी भी एक्टर से कह सकें कि आपको प्रो हिंदू कार्य करने हैं, फिल्में करनी है, कथाएं कहनी हैं। रामायण भी इनके यहाँ सेकुलर लोग बनाते हैं, आदि पुरुष भी बना ले जाते हैं, कुछ भी जिसके जो मन में आ रहा कर रहा है। एक आपको बड़ी मुश्किल से विवेक अग्निहोत्री मिले और एक आपको बड़ी मुश्किल से आदित्य धर मिले, वो भी हमारे अभी आपके कर्मों की पैदाइश नहीं है, वो स्वयं की पैदाइश है। अपने विचार रख रहे हैं, हमने कोई योगदान नहीं दिया, हमने बस जाके उनकी बनाई पिक्चर देखी। लेकिन इनके यहाँ जो पूरा तंत्र है एडवर्टाइजिंग का, इसका उसका, फाइनेंसेस का, ब्रांडिंग का, ये पूरे तंत्र को काम पर लगाते हैं। हमारे हमको यही नहीं पता कि सत्ता में रह के करना क्या है। हमारे यहाँ भी पता है किस बात पे सरकार गिरने वाली है मोदी जी की, कि इथेनॉल आने की वजह से जो है 10 का हमारा जो माइलेज 20 का आ रहा था वो 9 का 19 का आ रहा है। यही पूरी समस्या है। अभी कह देंगे गाड़ी खराब हो रही, किसी की हो नहीं रही है। गाड़ी जिसको बनानी है ऑटोमोबाइल कंपनीज को, उनको समस्या नहीं है। गाड़ी का पैसा जिसको देना है इंश्योरेंस कंपनीज को, उनको समस्या नहीं है। सारी समस्या कुछ लोगों को, माइलेज कम हो गया हमारा, सरकार गिरा दो।
आप सत्ता में रह के करेंगे क्या? अभी आपका वंदे मातरम का इतना अद्भुत गान हुआ है, अब मैक्सिमम हिंदुओं को पता भी है इसका मतलब, इसका अर्थ, ये कितना बड़ा जीत है आपके लिए। कोई मतलब नहीं, इट्स ओके, फाइन, हो गया, हाँ ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें माइलेज चाहिए, इथेनॉल, हमें पेट्रोल चाहिए, हमें को 90 रुपए पे ही चाहिए। भले ईरान में आग लग जाए, कुछ हो जाए, हमको तो चाहिए जो वैसे ही चाहिए। हमारी प्राथमिकताएं ये, हम कहाँ से उम्मीद करेंगे कि हम सनी देओल को जो के लिए या फिल्म मेकर्स के लिए एक व्यवस्था पूरा पूरा सिस्टमैटिक सिस्टम क्रिएट करें जिसमें हमें फर्क ही नहीं पड़ता सर। हमको अपना डेली कमाई करना है, अपनी मेहनत का पैसा साबुन तेल क्रीम कंघी में अमेरिकन कंपनीज को दे आना है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इत्यादि इत्यादि को, वो एडवर्टाइजमेंट वालों को फंड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट वाले आमिर खान को फंड करेंगे, और इस तरीके से जो है हमको यही सब देखने को मिलते रहेगा। और हमको इस दिशा में, आप कहेंगे वो सरकार क्या कर रही है, पिछले 12 साल हो गए क्या कर रही है? तो भाई साहब स्वयं देखिए कि 12 साल में क्या क्या हुआ है। क्या एक दिन 12 साल में जितने कार्य हुए हैं, क्या उसके लिए कोई एक दिन खाली बैठा होगा? प्रायोरिटीज में है, समाज भी तो कुछ करेगा ना। समाज को कम से कम आज एंटी हिंदू सरकार तो नहीं मिली है, जैसे पहले एंटी हिंदू लोग हमारे सर पे चढ़े रहते थे, अखिलेश टाइप, राहुल गांधी टाइप, केजरीवाल टाइप। तो हमको अपने इस समय का इस्तेमाल करके हिंदुओं को आर्थिक तंत्र और हिंदुओं का अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत बनानी है, और इतनी मजबूत बनानी है कि हम अपनी फिल्में स्वयं फंड कर सकें, और बार बार हम ज्ञान दे सकें अपनी सत्ता को, अपने सनातन की इस व्यवस्था को हम पुश कर सकें, सबको समझा सकें, और लाउड स्पीकर लेके चढ़ के बता सकें कि हम कितने शानदार हैं, और हमारे जैसा हो जाओ, वही उसी में सबकी बेहतरी। जी, कल्याण। दर्शकों श्रोताओं, संदीप भाई ने जितनी बातें कही हैं उनमें कहीं भी आप अगर असहमति रखते हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं। लेकिन इन्होंने एक नए वीडियो का रास्ता खोल दिया है कि हिंदू आखिर ऐसा क्यों है। मेरा प्रश्न पूछने का मतलब ही वही था, क्योंकि हिंदू उच्चतर सभ्यता है। अब उच्चतर सभ्यता वाले मारे जाते ही हैं। आप देखने जाएंगे तो पाएंगे कि लाहौर में या पेशावर में 1946 में हिंदू किस उच्चतर स्थिति पर थे। और आप हमेशा ये देखेंगे कि जंगल में भी जो जानवर होते हैं उनमें हीन कोटि के जो होते हैं वो बहुत आक्रामक होते हैं, बहुत हिंसक होते हैं, और जो उच्चतर कोटि के होते जाते हैं उनकी हिंसा धीरे धीरे कम होती है। खैर ये एक अलग वीडियो का विषय है। अभी के लिए इतना ही कि बंटवारा कभी ना देखें, और हम लोग हमेशा आपको इस बात के लिए जगाते रहेंगे, टोकते रहेंगे कि ये देखिए, फिल्मों को एक नए नजरिए से देखिए, क्योंकि फिल्में सबसे बड़ा माध्यम है आपके दिमागी नक्सल होने का। अभी के लिए इतना ही। व्यालोकवाणी को जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए, और सैंडी ब्रो छोड़ेंगे नहीं। यस प्लीज। एक आखिरी लाइन सर, आमिर खान इतना धूर्त आदमी है कि पहले जब वो घटिया हरकतें करता था तो खुद गाली खाता था, लोग उसकी फिल्मों को या उसके नाम से वो करते थे। इस बार उसने सेकुलरिज्म परोसा है, और लेकिन अपने आप को सामने नहीं लाया है। सामने सनी देओल का रखा कि वो गाली खाएगा मैं बच जाऊंगा। ये इतने घटिया लोग। तो अभी के लिए उतना ही। एक बार फिर से व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें, और तब तक के लिए जय जय सिया राम।